आज इस वीडियो में आप जानेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। एक ही राशि में होने के बावजूद भी हमारा भाग्य बहुत अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, नक्षत्र के जो चरण होते हैं, वो सब अलग होते हैं। इसलिए आपका भाग्य और आपका जीवन में बहुत बदलाव रहता है। इससे पहले मैंने अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र के बारे में वीडियो में लिंक शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में आप अवश्य देखिएगा। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन और कर्क राशि में आते हैं। देखिए, पुनर्वसु 7वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के दो चिन्ह हैं, एक घर का चिन्ह है और एक बाण का चिन्ह है। श्री राम का जन्म भी पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ था, मिथुन राशि में। और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं और आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण और मिथुन राशि में आते हैं। इसलिए चौथा चरण कर्क राशि में आता है। इस नक्षत्र के स्वामी है बृहस्पति देव। यदि आपका ये नक्षत्र है तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, जिनके स्वामी हैं बृहस्पति देव। और पुनर्वसु नक्षत्र के देवता है माँ अदिति। माँ अदिति, इनकी पूजा करनी चाहिए। ये माँ अदिति धरती में निवास करती है और इनकी सब कुछ इन्हीं से हमें मिलता है इस धरती पर। पुनर्वसु नक्षत्र यानी पुनः, यानी सब नया होना, नया होता जाता है, नया मिलता है, फिर से नया बनना। वसु यानी देव होते हैं। देखिए, वसु जो एक देव है जिन्होंने सृष्टि के निर्माण में बहुत सहायता की है। ये आपको पुरानी वैदिक शास्त्रों की किताबों में देखने को मिलेगा। वसु की संख्या है टोटल 8 वसु होते हैं। ये जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, उषा जो सूर्य की किरणें निकलती है, उषा, उसमें भी होते हैं। ये ध्रुव में होते हैं। इनका पालन पोषण करना, चेतना, यानी इन सभी में इनका निवास होता है। और इस नक्षत्र वालों को शिव और पार्वती की उपासना भी कर सकते हैं। इन्हें देवताओं की माता भी कहा गया है, माँ अदिति को। इस नक्षत्र में जन्मे लोग चंद्र का प्रभाव भी होता है। इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु, बुध और चंद्र के प्रभाव देखने को मिलते हैं और यह बहुत ही शुभ नक्षत्र कहलाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत भावुक, इमोशनल होते हैं। यानी इनका जो काम करने का तरीका है या करने का जो ये है, वो बहुत सिंसियरली अपने टारगेटेड वर्क करते हैं। बहुत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और व्यक्तित्व इनका होता है। देखिए, पहले चरण में बृहस्पति और बुध होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध, उनका 3 चरण में इनका बुध का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ये बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत तेजस्वी होते हैं और अपने कार्य को बहुत निर्धारित समय पर करते हैं। इनमें एक अंदर से बहुत फुर्ती रहती है। पुनर्वसु नक्षत्र के जब वह पहले के 3 चरण मिथुन राशि में होते हैं तो बुध यानी बुद्धि का उपयोग ये अधिक करते हैं और ये बुध की वजह से इन्हें ये सारी चीज़ें मिलती है। आखिरी चरण में पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति और चंद्र हैं। इसलिए आपको कार्य में, मतलब आप बहुत इमोशनल और एक अच्छे कार्य करते हैं, बहुत ही सक्सेस होते हैं 4th चरण में। यदि आपका कोई जीवन में सफलता मिलती है, आप आगे बढ़ते जाते हैं। पुनः वसु बृहस्पति चंद्र की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में मिलती है आपको। देखिए, बहुत व्यवहारिक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति होते ही हैं, शार्प माइंडेड, कभी कभी खूब एरोगेंट भी हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं। आप बहुत ट्रेडिशनल थिंकर भी हैं। देखिए, यदि इनका समय जब खराब चलता रहता है, में बैड टाइम्स आते हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ समाप्त भी हो जाए तो आप मन से हारते नहीं, आपके मस्तिष्क में बहुत मजबूती रखते हैं और आपको नई राह भी मिलती है, नई चीज़ें स्थापित कर लेते हैं और अपने जो वो काम हैं उनको अच्छी से करते हैं। अकाउंटेंट, मैथ से रिलेटेड बहुत शार्प रहते हैं इसलिए। और आप जो है अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि आपके बुध का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। होटल है, पर्यावरण है, पर्यटन है,
इनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा के भाव होते हैं, इसलिए आप हर व्यक्ति को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अपनी बातों से, अपनी हर अच्छी चीज़ों से आप उनको मना लेते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शार्प होता है और आप अच्छे मतलब काउंसलर भी होते हैं। आपके अंदर एक आदर का भाव और अच्छे अभिनेता भी आप होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हो या बातों को बहुत प्रभावित करते हैं आप सभी को। आपकी बातें बहुत प्रभावित करती है और अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, टीचर, जर्नलिस्ट, एम्बेसडर, रिलीजियस होते हैं आप, अच्छे राइटर होते हैं, लोगों की तो बहुत मदद करते हैं हमेशा। आयुर्वेदा वर्क हो, यानी आयुर्वेदा में, या सोशल वर्कर, ये आपके खास काम है 3 चरण के। यदि आपका चौथा चरण है, चौथा चरण में जन्मे हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र में आप अच्छे व्यापारी नहीं बन सकते हैं, 4th वाले, क्योंकि चौथे चरण में व्यापारी नहीं बनते इस वजह से कि उसमें चंद्र होते हैं बृहस्पति और पुनर्वसु, क्योंकि चंद्र के कारण बहुत इमोशनल हो जाते हैं आप। कर्क राशि का स्वामी भी है चंद्र, बहुत ईमानदार होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं आप बोलने में, इस वजह से आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, अच्छे व्यापारी नहीं बन सकते हैं। यदि आप महिलाएं हैं तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको बृहस्पति से प्राप्त होती है। अच्छा परिवार, अच्छे लोग और आपकी लाइफ बहुत अच्छी से लीड करते हैं। जीवन में सारी सुख सुविधा से पारिवारिक सुख आपके जीवन में आपको मिलता है। नक्षत्र राशि, नक्षत्र के बारे में जो हॉरोस्कोप में अगर ग्रह अलग अलग प्रभाव देते भी हैं। देखिए, हेल्थ में आप चलते हैं तो आपको जो बीमारियां हैं वो है जॉन्डिस है, या कानों से कुछ प्रॉब्लम्स है, यानी ईएनटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लंग डिसीज हो सकते हैं, वो मीडिया से जुड़े तो बहुत अच्छा नक्षत्र। यदि कोई ग्रहण स्थिति कारण भी आपके अंदर एक अहम भाव आ गया, आपने बहुत सक्सेस अचीव की है, और अगर आपके अंदर एक अहम भाव आ जाता है, यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तो उस भाव में आपका सब कुछ नष्ट होने लगता है, आपसे रिश्ते भी खराब होने लगते हैं, आपके सारी चीज़ें छूटती जाती है। इसलिए एक ये चीज़ आपको जीवन में याद रखना है कि आपको अहम की भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में दिक्कतें ना खड़ी हो। इतना ही था पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। अगले